तो चलिए दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि हमने आर एस अग्रवाल का मैथ से समय तथा कार्य चैप्टर टाइम एंड वर्क से पिछले 5 क्लास कर चुके हैं। आइए आज क्लास नंबर 6 को करते हैं। देखते हैं क्लास नंबर 6 में कितना सवाल हो पाता है। तो आज हमारा टाइम एंड वर्क का क्लास क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट होगा। आइए टाइम एंड वर्क के इस सवाल को उठा के पटकते हैं और उसको उसकी औकात दिखाते हैं। तो चलिए सवाल नंबर 22 में देखिए क्या कह रहा है। ए अकेला एक कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए कार्य आरंभ करे तथा वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तो सारा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हमको बोला गया है टोटल काम, अगर वो बारी बारी से काम करता है तो काम कितने दिन में सारा काम समाप्त हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे, उसके बाद उसका कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए जो है 16 दिन में कार्य समाप्त करता है और 1 मिनट दोस्तों, ए 16 दिन में कार्य समाप्त करता है और बी जो है कि 12 दिन में कार्य समाप्त करता है। तो इसका पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं। टोटल कार्य निकालने के लिए आप लोग को पता ही होगा, हम सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो 16 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 48। अब इसका कार्य क्षमता निकालेंगे, ए का कितना कार्य क्षमता, बी का कितना है। तो इसको इससे कट करेंगे तो ये 3 बार में कट गया, ये 4 बार में कट गया, यानी ए का कार्य क्षमता 3 हो गया और बी का कार्य क्षमता 4 हो गया। तो कार्य क्षमता हमको पता चल गया है। अब बोल रहा है कि अगर वो बारी बारी से काम करे तो टोटल कार्य को समाप्त होने में कितना समय लगेगा, टोटल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो टोटल कार्य हमारे पास कितना है दोस्तों? 4। तो टोटल कार्य 48 है और कार्य क्षमता कितना है? 7। दोनों मिलके एक दिन में 7 काम करता है। टोटल कार्य कितना है? 48। इसको इसके कार्य क्षमता से भागा कर देंगे। और एक बात दोस्तों ध्यान में रखिएगा, जहाँ भी क्वेश्चन में अगर बारी बारी से कार्य एक दिन छोड़ के एक दूसरा, एक दिन छोड़ के दूसरा, यानी एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, ऐसा सवाल आ जाए तो इसको टोटल कार्य में टोटल कार्य क्षमता से भाग करके 2 से और गुना कर देंगे। तो आइए इसको गुना कर लेते हैं। 48 दूना कितना हो गया? 96/7। यानी इसको अगर हम कट करेंगे तो 7 1 का 7, यहाँ से बचा 2, 26, 7 या 21, यानी 13.5/7। 13.5/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए अब सवाल नंबर 23 में चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 23 बोल रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन, 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी, यानी ए के साथ एक दिन बी किया, अगला दिन फिर सी जुट गया, उसमें बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। अच्छा सवाल है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 23 को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। ए का कार्य ए 11 दिन में करता है, बी 20 दिन में और सी 55 दिन में। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे, उसका कार्य क्षमता निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 11 दूना 22, 5 चौके 20, 2 22, यानी कि इसका 220 एलसीएम हो जाएगा। अब इसको कट करेंगे तो ये 20 बार में कट जाएगा। इसको 20 से करेंगे तो ये हमारा 11 बार में कट जाएगा। 55 चौके ये 4 बार में कट जाएगा, यानी ए का कार्य क्षमता 20 निकल गया, बी का कार्य क्षमता 11, सी का कार्य क्षमता 4। तो आगे आइए इसको आगे देखते हैं। अब हमको क्वेश्चन में बोला गया है ए के साथ पहला दिन जो है ए के साथ बी आ गया, पहला दिन ए के साथ बी आ गया। तो ए का कितना है कार्य क्षमता? 20 प्लस बी इसके साथ में आ गया, तो बी का कार्य क्षमता कितना है? 11। अब देखिए ए और बी मिल का कार्य क्षमता टोटल कितना हो गया? 20 10 30 31। उसके बाद ए के साथ अगले दिन कौन आ गया? सी आ गया। तो ए के साथ अगले दिन सी आ गया, तो ए का तो 20 है और अगले दिन सी आ गया तो सी का 4 हो गया, यानी 20 4 24। अब देखिए ए बी सी जितना कार्य किया, इसका टोटल कार्य क्षमता कितना हो गया? 4 1 5 और 3 3 2 5। अब इसका जो ये एक दिन बी आया काम किया, फिर एक दिन अगले दिन सी आ गया, फिर वो काम किया, तो टोटल इसका कार्य क्षमता कितना हो गया? 55। अब पूरा टोटल कार्य हमारा दिया हुआ है, टोटल कार्य कितना है हमारा? 220।
220 को 55 से भाग करेंगे। और आइए अगले पिछले सवाल में हमने आपको बताया था जहाँ भी बारी बारी कार्य करने का बात आ जाए तो क्या करेंगे, और 2 से काम भागा कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य समाप्त होने में कितना समय लगेगा। यानी कि बारी बारी से, एक दिन बी आया, एक दिन सी आया, एक दिन बी आया, एक दिन सी आया, ए तो लगा हुआ है, तो इसको और 2 से गुना कर देंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा 4 बार में कट गया, यानी कि 55 से ये 4 बार में कट गया, 4 को 2 से गुना कर देंगे, कितना हो गया 8। तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। यानी कि हमारा सवाल नंबर 23 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए सवाल नंबर 24 में चलते हैं। सवाल नंबर 24 कह रहा है ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन, 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, यानी कि हर तीसरे दिन, जैसे तीसरा दिन आया बी और सी उसके साथ मिलकर कार्य करेगा, तो कार्य समाप्त होने में कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 24। तो सबसे पहले टोटल कार्य निकाल लेते हैं। तो ए 20 दिन काम किया, बोला ए 20 दिन, बी 30 दिन और सी 60 दिन। टोटल कार्य निकालेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60। 20 से इसको काटेंगे, 3 बार में कट गया, 30 से 2 बार में, 60 से ये 1 बार में कट गया। अब देखिए सवाल में ट्विस्ट है दोस्तों, क्या बोल रहा है, सवाल देखिएगा एक बार ध्यान से, सवाल थोड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इसमें बोल रहा है कि ए लगातार कार्य करे, ए लगातार कार्य कर रहा है, हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर काम करता है। ए लगातार कार्य कर रहा है, यानी कि मान लीजिए हर तीसरे दिन ए प्लस ए, यानी कि ए तीनों दिन लगा हुआ है, तो इसका हो गया 3 + 3 बराबर 3 × 9। अब बोल रहा है हर तीसरे दिन बी और सी भी उसके साथ में कार्य कर रहा है। ए तो 3 दिन लगा ही हुआ है, ए 3 दिन लगा ही हुआ है, और इसके साथ में जो है कि चलिए और थोड़ा बढ़िया डिटेल से लिख देते हैं। ए 3 दिन लगा हुआ है और हर तीसरे दिन क्या हुआ, इसके साथ में बी और सी दोनों आ गया, यानी ए का 9 दिन का और तीसरे दिन बी और सी दोनों आ गया, तो 2 1 3, तो 9 3 कितना हो गया 12। 3 ए का और तीसरे दिन आ गया बी और सी, 2 1 3 इसका, तो 9 और 3 12। और टोटल कार्य कितना दिया हुआ है हमारा 60। टोटल कार्य कितना दिया हुआ है 60। टोटल कार्य 60 और 3 दिन का कार्य, यानी कि ए बी और सी, इसका 3 दिन का कार्य कितना है 12, इसको 12 से भाग दे देंगे। और सवाल में दिया हुआ है हर तीसरे दिन, यानी कि 3 दिन का गैपिंग हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या करेंगे हम 3 से और गुना कर देंगे, यानी हर तीसरे दिन आ रहा है बी और सी, तो इसलिए 3 से इसको गुना कर दिए, ये कट गया 12 × 5 = 60, 5 × 15, 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 25 में देखते हैं क्या कह रहा है। सवाल नंबर 25 बोल रहा है ए अकेला एक कार्य को 12 दिन में, बी अकेला इसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर आरंभ किया, कार्य आरंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका टोटल कार्य निकालेंगे। ए अकेला 12 दिन में करता है, बी अकेला 18 दिन में करता है, तो टोटल वर्क निकालेंगे, टोटल कार्य निकालेंगे इसका। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 36, 12 × 3 = 36, 18 × 2 = 36, यानी कि ए का कार्य क्षमता 3, बी का कार्य क्षमता 2। अब सवाल बोल रहा है ए जो है, ए 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया, ए जो है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। मान लेते हैं टोटल वर्क है हम x मान लिए, यानी x दिन काम चला, तो x दिन काम चला, 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन इसका कार्य क्षमता कितना है ए का 3, तो इसको और 3 से गुना कर देंगे। उसके बाद प्लस टोटल कार्य कितना माने हैं x, ये तो पूरा काम कर रहा है, बी पूरा काम कर रहा है, इसका क्षमता कितना है 2, तो ये बराबर हो गया टोटल काम कितना है 36, यानी कि इतना दिन का कार्य, काम कितना है 36 टोटल कार्य। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 × x कितना हो गया 3x - 3 × 3 = 9 प्लस 2x बराबर 36, तो 3 और 2 कितना हो गया 5x बराबर 9, इधर प्लस माइनस में है, इधर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 36 9 कितना हो जाएगा 9 × 6 = 15,
45, ये कट गया 9 बार में, यानी कि x कितना हो गया 9, यानी कि टोटल वर्क कितना आ गया 9। तो टोटल वर्क यही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में, तो ये 9 हमारा राइट आंसर हो गया। सवाल नंबर 26 में कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 20 दिन में पूरा कर सकता है। ए सी मिलकर 2 दिन कार्य किया, तत्पश्चात ए के स्थान पर बी कार्य करने पर लगा दिया गया, कुल मिलाकर कार्य कितने दिन में पूरा हुआ। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ए 10 दिन काम किया, बी 15 दिन, सी 20 दिन, तो इसका टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 60, इसको कार्य क्षमता निकालेंगे तो इसको भागा करेंगे 10 छके 60, 6 15 चौके 60, 20 तिया 60, यानी ए बी सी, ए का 6, बी का 4 और सी का 3 कार्य क्षमता निकल गया। बोल रहा है कि ए और बी जो है, ए और बी नहीं सॉरी दोस्तों, ए और सी ए और सी ने 2 दिन कार्य किया, दो ए और सी, ए इसका 6 और इसका 3 9, यानी कि इसका कार्य क्षमता कितना है 9, और 2 दिन कार्य किया तो कितना कार्य कर दिया 18 कार्य कर दिया। उसके बाद बाकी 18 कार्य तो ए सी ने कर दिया, बाकी जो करेगा कौन करेगा, बी और सी करेगा। तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना है 4 3 7, बी और सी का कार्य क्षमता कितना है 4 3 7। तो टोटल काम है 60, 18 काम कर दिया तो काम कितना बचा 42, बाकी काम करेगा कौन, बी और सी करेगा। तो बी और सी का कार्य क्षमता कितना है 7, इसको कट कर देंगे 6, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। तो कुल मिलाकर कार्य 6 दिन में पूरा करेगा, बी और सी जो है कि 6 दिन में कार्य पूरा कर देगा। इसका राइट आंसर हो गया 6। चलिए वीडियो आप लोग को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको सवाल का सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर समझ में आ रहा है तो वो भी लिखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो वो भी लिखिएगा, हम और आसान तरीका में समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।